सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सर्प के जहर का दांत निकालकर आदमी और सर्प साथ साथ रह जाते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी की जरिया बन जाते हैं। काश आदमी का भी कोई ऐसा अविश्वास का दांत होता जिसे निकालकर आदमी आदमी के साथ विश्वासपूर्वक रह जाता, अपनी ज़िंदगी सुकून से बिताता। आज हमारे साथ एक बार फिर मानस मर्मज्ञ, अध्यात्मवेत्ता, प्रसिद्ध कथावाचक गुरुदेव गोस्वामी जी मौजूद हैं। आज हम इनसे फिर समझेंगे कि आखिर ये अविश्वास क्यों बढ़ रहा है। इतने संबंध थे, आत्मीय संबंध, इतने श्रद्धा वाले संबंध, लेकिन पति पत्नी में अविश्वास। आप देख रहे कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। करंट लगा दिया, यदि जहर की गोलियों से नहीं मरा पति तो उंगली में करंट लगा दिया। एक ने सांप छोड़ दिया बिस्तर पे, मर जाए। इतना विश्वास कि सबसे ज़्यादा पति पत्नी एक ही साथ रहते हैं, जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ भी वो दोनों रहते हैं, बाकी रिश्तों में सब लोग रहते हैं। ऐसे ही बाप बेटे, भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, ऐसे सब रिश्ते जितने हैं, सब में क्यों ऐसी कुछ चीज़ें सुनने में आ रही हैं, ये अविश्वास क्यों बढ़ रहा है समाज में, आज हम समझेंगे। गुरुदेव, ये जो परिवार परंपरा तो टूट रही, बहुत छोटी चीज़ हो गई। वृद्धाश्रम जा रहे माता पिता, ये भी छोटी चीज़। इतना जी मारना, मर्डर कर देना, इतना अविश्वास क्यों बढ़ रहा है, जो बहुत विश्वास वाले संबंध थे। देखिए देवदत्त जी, आपने आज संयोगवश एक अच्छा प्रश्न किया है। आपके प्रश्न के दो भाग हो गए जी। एक में तो आपने नाग देवता को याद कर लिया है, तो और दूसरा आपने एक विषदंत के विखंडन की बात की है जी, कि आदमी के नाग के विषदंत निकालने पर वो आदमी के साथ प्रेम से रह सकता है। प्रेम से कहाँ रह सकता है? आपने विषदंत निकाल दिया यदि उसका, तो एक दुखी एक सुखी है। अच्छा। मतलब जिस सर्प के दांत को आपने निकाल दिया है, उसको आधार बनाकर आप अपना जीवन चला रहे हैं भाई, वो आपके काम आ रहा है। तो जहाँ स्वार्थ है वहाँ विश्वास है, और जहाँ परमार्थ है वहाँ श्रद्धा है। श्रद्धा है। तो हर परिवार जो है, इस उदाहरण के साथ हर परिवार जो है स्वार्थ में जो कुछ करता है वो विश्वास है। स्वार्थ की प्रक्रियाएं लंबी हो सकती हैं, जैसे सोना 24 कैरेट तक हो सकता है, जैसे रुपए में 16 आने हो सकते हैं, लेकिन एक आने में 6 पैसे होते थे, आपको याद होगा। 16 6 के 96 ही हुआ, 100 नहीं। जब आप 100 हो जाते हैं तब श्रद्धा होती है, और जब श्रद्धा होती है तब आपके 5 विषय विष का सदुपयोग करना सीख जाते हैं, तब नाग पंचमी आती है जी। 5 विषय, काम क्रोध लोभ मद मोह, ये 5 विषय हैं, लेकिन जब आप इनको समन्वित कर देते हैं तो आपके रक्षक बन जाते हैं। और जब आप इनको समन्वित नहीं करते, वही औषधि है ना जो विश्व बनी है, उनने ही तो दिया है। आप अपने स्वार्थ में उनके रास्ते पर जा रहे हैं, वो आपके रास्ते पर नहीं आ रहे हैं। आपने उनका घर उजाड़ा है, उन्होंने आपका घर नहीं उजाड़ा है। आपने उनका उपयोग किसी को विषदंत की प्रक्रिया के लिए किया है, किसी के बिस्तर में उनको छुपा के रख दिया, कटवा रहे हो, वो काटने नहीं जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो इस धरा को जो अपनी शीश पर धारण किए हुए हैं, ध्यान रखिए, जैसे लक्ष्मण राम जी की सेवा में रहते हैं जी, वैसे ही ये शेष सदैव संसार की सेवा में रहते हैं। और आप देखो, जब उनमें वो सद्गुण आ जाते, उनको जहर का एक तरफ रख के भगवान शंकर ने गले में धारण किया, तो भगवान विष्णु ने उनको सैया बनाया अपना। देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए, चूंकि नाग पंचमी है तो आपके दर्शकों को नाग के संबंध में कुछ बड़ी गहरी बातें समझ लेनी चाहिए जी। ऐसा नहीं है, आप ये मानकर चलिए कि सर्वसत्य बहुत बड़ा विधान है। सर्प की बहुत बड़ी क्षमता है। अनंत सहस्त्र मस्तक लेकर के विष्णु को शेष शैया प्रदान करते हैं जी। उसी अनंत को गले में धारण करते हैं अपने शिव जी। अब आप एक बात समझ लीजिए कि दक्ष प्रजापति की बड़ी प्रतापी पुत्री है कद्रु। कद्रु को उन्होंने सौंपा है, कद्रु पत्नी बनी है, और कद्रु पत्नी बनी है तारक्ष प्रजापति की। ठीक है, तारक्ष प्रजापति से ही गरुड़ हुए हैं, वनिता के पुत्र हैं गरुड़ और अरुण, और तारक्ष कद्रु नाग माता हुई है। आप एक बात समझ लीजिए
नाग के स्वरूप, जो लोग नाग की पूजा करते हैं उन्हें अपने घर में श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार 12 नाम लिख कर रखना चाहिए। अच्छा। जब, और ये सुंदर स्थान मध्य प्रदेश में ही है। अपने यहाँ एक स्थान है नागदा। नागदा, हाँ। नागदा के महत्व को लोग नहीं समझते। नागदा वही स्थान है जहाँ राजा जन्मेजय ने सर्प सत्र यज्ञ किया था। अच्छा। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, राजा परीक्षित के। तो राजा परीक्षित को जब तक्षक ने डस दिया तो राजा परीक्षित तो मुक्त हो गए श्रीमद् भागवत सुनकर, लेकिन उन्होंने सर्प सत्र यज्ञ किया। तक्षक इंद्र के सिंहासन में जाकर लिपट गए। अब इंद्र के सिंहासन में लिपट गए, यहाँ आहुति दे रहे थे ब्राह्मण, स्वाहा स्वाहा। तो जब उन्होंने देखा कि तक्षक तो इंद्र के सिंहासन में लिपट गया है, तो उन्होंने मंत्र की आहुति दी, इंद्र के सिंहासन के समेत आकर के हावी हो जा। इतने सर्प वहां आज खुदाई होती तो जगह जगह सर्प की मूर्तियां मिलती है वहां पर। नागदा में नागदा, नाग का दाह हुआ था वहां हवन कुंड में, इसलिए नागदा नाम पड़ा है, आप समझिए। तो जब तक्षक आने लगा तो पुकार लगाई तो मनसा देवी प्रकट हुई। कद्रु की पुत्री हैं मनसा देवी। मनसा देवी के पति हैं जरत्कारु ऋषि, उनके पुत्र हैं आस्तिक मुनि। ये सब आए, ब्रह्मा जी आए, बृहस्पति आए। उन्होंने समझाया जन्मेजय को कि तुम्हारे पिताजी तो मुक्त हो गए। तब वहां नाग प्रजाति ने अनंत प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया जन्मेजय को कि कोई तुम्हारा नाम ले दे जन्मेजय तो उसको सर्प नहीं दसेगा। कोई मनसा देवी का नाम ले दे, कोई आस्तिक मुनि का नाम ले दे, कोई जरत्कारु ऋषि का नाम ले दे। तब वहां 12 नाम बनाए गए थे। जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा, शुद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भगनी, शैवी, नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विशरीच्छा, महाज्ञान उता चेव सा देवी विश्व पूजिता, द्वादशे ताने नामानि पूजा काले तु य पठेत तस्य नाग भयम नास्ति तस् वंशोद्भवश्चा। ये देवी भागवत का श्लोक है। सर्प विद्या के लिए श्रेष्ठतम है। जिनको सर्प साधना करनी हो, जो चाहते हैं कि उनकी फसलों की रक्षा करें। आपके चूहे खा रहे हैं बैठ के खेत में और आप उनको मार रहे हो पकड़ करके। कैंसर की दवा का उपचार के लिए औषधि का निर्माण कर रहे हैं और आप उनको मार रहे हो पकड़ करके। आप रील बना रहे हो, आप उनका खेल बना रहे हो, आप उनका तमाशा बना रहे हो, आप उनको जगह जगह लेकर के टोकरे में बंद करके विषदंत काट करके ले जा रहे हो। ये आपकी मानवीय अपराध है। तो इस अपराध से जो मुक्त है वो नाग की पंचमी मनाए। बहुत सही। तो ये जो वही जहर जो अविश्वास का परिवारों में फैला है, संबंधों में, वो कैसे दूर हो? ये आपने एक बड़ा गूढ़ और विशद प्रश्न किया है जी। आप सामयिक समस्या लेकर आते हो, अच्छा लगता है, ध्यान रखिए। एक बहुत अच्छी बात होती है। भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हम अपने तन को तो नाना प्रकार का भोग ग्रहण कराते हैं, अच्छा चाट भी खाएंगे, पकवान भी खाएंगे, 56 भोग खाएंगे, क्या श्रृंगार करते हैं शरीर का, मन को क्या ग्रहण कराएं और मन का क्या भोग लगाएं? क्योंकि मनुष्य का मन भूखा है। जितने भी भूखे मनुष्य हैं, वो भिक्षता किम न करोति पापम क्षीणार्णादस्करणा भवन्ति। ये भूखे मनुष्य लंपट हो गए, क्षीण हो गए, कामवान हो गए, करुणा विहीन हो गए। तो ये क्या करें? तो गुरुदेव कहते हैं योग वशिष्ठ में, बेटे मन की तृप्ति के लिए श्रद्धा याग्नि संवर्धते, श्रद्धा हुईते हवि, श्रद्धाम भगश मूर्धनि वचसा वेदयामसि। मन को श्रद्धा का भोग ग्रहण कराओ। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई और जो हरि कृपा हृदय बस जाई। हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन विश्वास कब तक करते हैं? जब तक हमारी वहां पर स्वार्थ की परिधि होती है। हाँ, स्वार्थ पूरा हुआ। हाँ, एक पति पत्नी विवाह करते हैं, तो विवाह करते हैं तो उनके बीच पहले विश्वासाश्रित संबंध होता है। लेकिन जब स्वार्थ की प्रतिपूर्ति होकर परमात्मा की कृपा से सहज बनने से जो अंतर मन में पवित्रता प्रस्फुटित होती है, उसको श्रद्धा कहते हैं। हम मनुष्य पर विश्वास करते हैं, वेद पुराणों पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन भगवान पर श्रद्धा करना चाहिए। और प्रत्येक हृदय में बैठे जब तक भगवान भगवान न मिल जाए, पानी पानी एक ना हो जाए, तब तक अविश्वास का जहर चारों तरफ पनपता रहेगा।
हमें जो है बिन विश्वास भगत नहीं तहीं बिन द्रवई न राम। आप विश्वास को भी शुचितापूर्ण कर सकते हैं ना, पूर्वग्रही क्यों हो गए जी। आप देखिए हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा शब्द है अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये कानूनी शब्द भी है। अनुचित प्रभाव, क्रॉशन, उत्पीड़न, इससे विश्वास नहीं होता। विश्वास ब्लैकमेल नहीं है, विश्वास छुपाव नहीं है, द्वैत नहीं है, दुविधा नहीं है। अगर तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे अंतर चित्त में दुविधा है तो तुरंत स्पष्ट कहिए। और परिवार के लोगों को भी चाहिए कि किसी दुविधा से, देखिए एक माता पिता चाहते हैं कि उनके पुत्र पुत्रियों का भविष्य उज्जवल हो, लेकिन ये बात पुत्र पुत्री समझते नहीं है। उनको लगता है, वो देखते हैं, उनको लगता है बाबूजी तो सठिया गए। अरे मूड, क्या बाबूजी 60 साल के पैदा हुए थे क्या? जवानी उनको भी आई थी। जवानी जोश है, जश्न है, प्यार की अमानत है, और बुढ़ापा तोष है, प्रश्न है, नियति की रुकावट है। तो वो तो नियति की प्रक्रिया है। तो उनने जो, इसलिए हमारे यहाँ मेरे पिता श्री देवदत्त जी बहुत अच्छी बात कहते थे, बड़े बड़े करें सो ना करें। हाँ, बिल्कुल मत करिए नकल बड़ों की, बिल्कुल मत करिए। बड़े कहें सो करें जी। वो जो कहते हैं वो करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़े हारे हुए होते हैं। एक शराब पीता हुआ पिता अपने पुत्र को कहेगा शराब मत पिया करो, तो तुरंत वो पलट कर कहेगा खुद तो पीते हो और मुझको मना करते हो। अरे भाई वो हार गए, वो नहीं चाहते तो कि आप हार। तो इसलिए विश्वास के लिए आपको अपने विश्वास को श्रद्धा में परिवर्तित करना पड़ेगा। विश्वास स्वार्थ का है। आप पति पत्नी को तब तक प्रिय लग रहा है जब तक वो उसके अनुसार चल रहा है, और जब पति विमुख हो गया तो वही पत्नी कहेगी अरे ये तो बेकार है। विश्वास स्वार्थ का था, स्वार्थ का। अभी विश्वास आया ही नहीं। एक पति को पत्नी तब तक प्रिय लग रही है जब तक उसके अनुसार चल रहा है। अरे पुत्र के लिए जान देते खड़ा है पिता, मेरा कितना प्यारा लल्ला, लेकिन वही पुत्र जब अपनी जमीन जायदाद के लिए कोर्ट में केस कर देता है तुम्हारे ऊपर, तो तुम कहते हो इससे अच्छा है मर जाता, ये पैदा ही क्यों हुआ। तो ये क्या है? स्वार्थ विश्वास नहीं है। स्वार्थ में विश्वास नहीं है। स्वार्थ यदि आपके पास, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, तो यदि स्वार्थ देख लो किसी के पास तो विश्वास नहीं। विश्वास समर्पण है, और वो समर्पण जब पवित्र हो जाता है, अर्थात आपको किसी प्रतिफल की आशा नहीं रहती, तो वो श्रद्धा बन जाती है। आप श्रावण में शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, विश्वास है शिव जी में, लेकिन साथ में क्यों ये काम कर दें हमारा शिव जी। नहीं करेंगे तो फिर हम विष्णु जी के पास जाएंगे, वो नहीं करेंगे तो शनिदेव के पास जाएंगे। अच्छा, ये कौन सा तरीका है? परमात्मा तो एक है अलग अलग रूपों में। तो जितने भी लोग स्वार्थ से, चाहे संसार के लोगों के साथ जुड़े हों, चाहे वो परमात्मा से जुड़े हुए हों, उनका स्वार्थ विश्वास नहीं है, क्योंकि उसमें समर्पण नहीं है। आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समर्पण का अभाव हो गया है। ध्यान रखिएगा, जो तैरना जानता है ना वही डूब जाता है। मुर्दा तो तैरते रहता है जी, मुर्दा तैरते रहता है। तो इसलिए आपके अंतर्चित्त में जब तक स्वार्थ है वो विश्वास नहीं है। आप समझ लें, चाहे सामने वाले को आपसे स्वार्थ हो या आपको सामने वाले से स्वार्थ हो, वहां विश्वास नहीं है। ये कुछ और है, ये कुछ भास है, कुछ पनप रहा है, ये बनावटी है, ये आडंबर है। लेकिन पहले ये स्वार्थ नहीं था। लोग कितने, उन्होंने कावड़ में यात्रा कराई माँ बाप की, और भाई बहन के लिए जान देने वाली कितनी कहानियां पढ़ी। ये आधुनिकता में क्यों ऐसा परिवर्तन आया? क्या हुआ? ये ऐसे कैसे हो गया? ये सारी चीजें आज भी विद्यमान है। जो लोग ये सोचते हैं कि वो जमाना पुराना था, ये जमाना नया है, तो मैं उनसे प्रश्न करता हूँ, क्या उस समय आदमी सींग लेके पैदा होता था क्या? आदमी की 2 आंखें नहीं होती थी क्या? आदमी पैर से नहीं चलता था क्या? जमाना नहीं, विचार बदलते हैं, और विचार आपके परिवेश से बदलते हैं। जितना आप सिमटे, आप ध्यान रखिए, जितनी सुख सुविधा देवदत्त जी आज एक आम आदमी के जीवन में है, उतनी सुख सुविधा अतीत में एक राजा के पास थी। जी हाँ। एक राजा के पास क्या था? वहीं पानी था, वहीं हवा चलाने वाला था, वहीं घर था, घूमने फिरने के लिए रथ थे,
तो आज एक आम आदमी के पास क्या है, सब कुछ बटन है। दबाते ही सब कुछ है, मोटरसाइकिल भी है, घोड़ा है, मोटरसाइकिल, कार है, मतलब रथ है आपके पास, सब सुविधाएं। कितनी भौतिकता बढ़ी, लेकिन इस भौतिकता के बढ़ने के साथ आपका हृदय छोटा होता चला गया। आज आवश्यकता वैचारिक क्रांति की है, हम भूले हुए हैं यद दृष्टम तद नष्टम। संसार में जितनी भी चीजें हमको दिखाई पड़ती है, नष्ट हो जाना है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में, मैं तो कहता हूँ महीने में एक बार शमशान के सामने घूम आइए, आप शुद्ध होते चले जाओ। वही ठिकाना है अपना, वहाँ रिजर्वेशन भी कराने की जरूरत नहीं है, वहाँ आवंटित है अपना घर, वहीं से जाना है, केयर ऑफ। तो आप अपने जीवन को, मतलब आप जब कल्पना करते हो रावण की, हिरण्यकश्यप की, कंस की, तो इनकी कथाओं को पढ़ते समय आप देखिए तो इनमें क्या था, इनने ये समझ लिया था कि मैं ना मरूं, वही हमने समझ लिया नहीं। लेकिन वो श्रवण कुमार जानता था कि मेरी ये जन्मदाता है, मुझे जन्म दिया है, जीवन दिया है। यदि आप ऐसा मुंह बनाकर अपने बूढ़े माता पिता को देख रहे हैं तो ध्यान रख लेना, दिन महीने साल गुजरने में कोई समय नहीं लगता, आप भी बूढ़े होंगे, तुम भी बूढ़े होगे। वो देख रहा है, छोटा वाला सब समझ रहा है, वो जो तुम्हारा लड़का है ना, वो नजर भर के देख रहा है। मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, वो बोलेगा नहीं। एक महतारी बड़ी अपनी शैली से जो है अपनी सास से लड़ करके अलग हो रही है और कूटनीति और षड्यंत्र और प्रपंच कर रही है, वो सब देख रही है। वो लड़की भी वही सीख के जाएगी, उसको नहीं सीख के जाएगी तो फोन करके सिखाती है, हाँ क्या बोली तेरी सास, वहाँ उसको लड़ना सिखा रही है। एक छोटी सी बात, भूल रहे हो कि उसका पुत्र भी ये देख रहा है, उसको भी बहू आएगी, उसको भी दामाद आएगा। इसी पे एक छोटी सी बात याद आई कि पति सॉल लाया और पत्नी को दिया कि ये माँ को दे देना, तो उसने, पत्नी ने आधी फाड़ दी और आधी माँ को देने जाने लगी, तो उसके बेटे ने वो साल छीन ली। तो उसने कहा तुमने ये आधी क्यों छीन ली? बोले आप जब बूढ़ी हो जाओगी तो ये मैं आपके लिए दे दूंगा। नहीं, ये इस प्रकार के उदाहरण तो कितने हैं। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा इसलिए नहीं की कि उसको मालूम था कि उसकी कहानी आप सुनाओगे। श्रवण कुमार, देखिए आप ध्यान रखिएगा, जीवन में कोई भी काम करते समय यदि आप दिखावा के लिए कर रहे हैं, हाँ, आपकी झंझट यही है, मेकअप का संसार है। आपकी झंझट केवल इतनी है संसार के लोगों को कि वो दिखावा पर जी, बस यथार्थ उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। अरे प्याज रोटी खा रहे हो तो मजे से खाओ ना यार। और यदि आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैं काजू की सब्जी खा के आ रहा हूँ, और अगर आपको उसका आनंद देखना है तो नाले के किनारे बैठ करके वो दिन भर काम करने वाला मजदूर जो प्याज रोटी खा रहा है आनंद से, वो देखो, वो तुम्हारे 56 भोग में नहीं है। उसको नींद भी सही आती है उसको, और ये मच्छरों में सो रहा है, सो वो रहा, खराटे बिल्कुल, ले करके, और आप जो है वो मच्छर का वो जला करके भी आपको एसी में नींद नहीं आ रही, गोली खा रहा है नींद की। एक जो लोग अपने जीवन को बहुत दीर्घायामी समझते हैं, कल ये कर दूंगा, परसों ये कर दूंगा, मेरे बाबा उनके लिए लिखते हैं, तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजिए रघुवीर, और तन तरकस से जात है श्वास शरीक होती। एक आदमी को देखने पहुंचा, उसका मित्र मिलना पहुंचा उस आदमी से, तो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बैठा हुआ बढ़िया पेपर पढ़ रहा था। उससे पूछा क्या हाल चाल है? बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, रिपोर्ट भी ठीक आई है, सब बढ़िया, कल मिलते हैं। बोले अच्छा, बोले कल मिलते हैं। आ गया, आया, दूसरे दिन उसकी इच्छा हुई कि आज उसके साथ जरा फिर बैठक की जाए। फोन किया तो बोले वो कहाँ है? अरे बोले वो तो चले गए। बोले कहाँ? बोले भगवान टोला। बोले कैसे? कल तो कहते थे कि बिस्तर से उठा जाता नहीं, कल तो कहते थे बिस्तर से उठा जाता नहीं, आज इतनी ताकत आ गई, मुल्के अदम को चल दिया। ये अनंत शक्ति आत्मा के लिए हुए इस शरीर की सीमाओं में बंद कर क्या भटक रहे? करो भैया, अब लो नशानी, अब ना नशा। अब ना नशा।
कैसा ये माया का भ्रम और कैसा ये है कि आदमी यथार्थ भूल जाए। जैसे वो कहते हैं ना, जिंदगी है बेवफा एक दिन ठुकराएगी, मौत है महबूबा साथ लेकर जाए। सबको पता है, कोई नहीं रोका दुनिया में, सबको जाना, लेकिन उससे भूले रहते हैं। और ये कुछ प्रक्रिया ही है जीवन जीने की, भगवान ही ने ऐसा कुछ माया रची। ये क्या है, क्यों भूला रहता लोग? देखो मैं आपको बताऊं, देवदत्त जी एक शब्द आजकल बहुत प्रचलन में है, लोग उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहते हैं। जी हाँ। और बड़ा खुश होते रहते हैं। देखो आदमी एक का दो दिख रहा है, अरे वो तो अभी पर्दे में दिख रहा है। ऐसा समय भी नहीं आया है कि आदमी आदमी को छू ले, कहे कि हेलो मैं फलाने, दो लोग मिले, एक देवदत्त दूसरे देवदत्त से मिले, एक गोस्वामी दूसरे गोस्वामी से मिले, सेक हैंड हाथ मिलाए। अभी आप इससे बहुत दूर हैं, कि अतीत में तो ये था ना। हमारे यहाँ माया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहते हैं। ये माया ही है, और वो माया इतनी बलवती है कि वो नाशवान को अविनाशी की अनुभूति दिलाती रहती है। वो ये समझते रहता है कि मैं अजर अमर अनादि, उस शरीर को ही मैं समझता है। उसके लिए हमारे यहाँ देखने का एक साधन बना दिया है दर्पण, जिसको कभी देखा था दशरथ ने और देखा कान के बाल सफेद हो रहे हैं, उनने तुरंत कहा था भैया दर्पण देखना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। जी लोग दिखाने तो खूब घूम रहे हैं, दर्पण देखते नहीं है। दर्पण देखने का अर्थ होता है कि अंतर देखो, अपने अंतर मन में अपने मैल को देखो, अपने विकार को देखो। चित्र देखोगे तो गलतियां मुझे समझ आएंगी। वो देखो चित्र जो विचित्र है। विचित्र कौन सा चित्र होता है? आंख बंद करते ही आपको स्वयं की अदालत में आप स्वयं दोषी बन जाओगे। बिल्कुल। कितनी अनंत गलतियां की है तुमने। बिल्कुल। कमाल है, रोज कोसते हो भगवान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फला ने किया, ढिकाने किया। अब भगवान बेचारे बैठ के मुस्कुराते होंगे कि मैंने भेजा काय के लिए था, तूने किया क्या वहां? नहीं, वो आत्मचिंतन करोगे तो समझ आए भगवान कितनी कृपा कर रहा है, कितना माफ कर रहा है। उनकी तो आदत है कृपा करना। देखिए जैसे आदत अच्छे शब्दों में उपयोग नहीं करते देवदत्त जी। नहीं है। लोग बोलते हैं उसकी आदत है वो सिगरेट पीता है, उसकी आदत है वो तंबाकू खाता है, उसकी आदत है वो शराब पीता है। आदत बुरी बात है, स्वभाव नहीं है। तो मेरे भगवान जी की भी एक आदत है, बुराई है उनमें। क्या है? कृपा की जो न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। कैसे हैं? प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, और गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। मन में तय तो करो कि हे परमात्मा मैंने इतना अपराध किया है। बोलो तो वो दर्पण देख के बोलो, आंख बंद करके बोलो, आंख खोल के अपना दर्पण देखो, मन दर्पण। तो जैसे ही तुम उससे कहते हो कि मुझसे ज्यादा अधम कोई नहीं है, परमात्मा 4 कदम आके गले लगाते हैं। कैसी बात करता है पुत्र, तू मेरा बेटा है, तू कैसे अधम होगा? सब विसार देते हैं तुम्हारी प्रक्रियाओं को। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते ना, तो तुम तो किसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फंसे हुए हो। ये सब सपने का संसार है बेटा, ऐसा देखते रहते हो। कमाल, छोड़ जाना है। कितना बड़ा मकान, जादू है बेटा, छोड़ जाना है। जादू है, तेरा नहीं है। बहुत सारे लोग आए थे, मेरा मकान नेम प्लेट लगाए थे, ये कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं यूं ऐसा तन के, ये मंत्री जी यूं तन के बैठे हुए मंत्री जी। छूट जाना है भैया, कुछ नहीं रहना है यहाँ पर। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, ओरिजिनल कुछ नहीं है। तो ओरिजिनल क्या है? वो जो तुझे करना है, संसार में कर्म करना है। आया इसीलिए है कि यहीं से रिजर्वेशन होगा पक्का अपने घर का। और नहीं तो वो बेटिकट यात्री को जैसे उतारते रहते हैं ना, अलग अलग स्टेशन में उतार देंगे, कई जन्मों के स्टेशन मिलते रहेंगे, ठिकाना नहीं मिलेगा। हर बार मुसाफिर खाने में ही सोना पड़ेगा। ये ऐसा मुसाफिर खाना है जिससे तुझे घर जाने का टिकट मिलना है। यहीं शेर को टिकट नहीं मिल सकता, भालू को, कुत्ते को, घोड़े को, ये अंडज पिंडज श्वेता जो पच किसी को नहीं मिलना है। केवल मनुष्य ही जीवन ऐसा है जिसमें तुझे वहां का टिकट मिल सकता है। और त्यागना है ही तुझे शरीर। साहिब कबीर तो कहते हैं, आहा जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद। वो बैठे हुए, वो रोज बुलाते रहते हैं, आई क्या भाई? उनको अपनी प्रेसी दिखती है ना। जा मरने से जब डरे, जग डरे, मेरे मन आनंद।
ठीक है, और कब मरहूं कब पावहूं पूर्ण परमानंद। ओह, अरे जल्दी जल्दी मरूं भैया, आ जा, तो वो तो मिल रहा है। बिल्कुल। ये भाव हो तो ओह। मृत्यु भी नमस्कार करती है तुमको खड़े होकर। उत्सव बन जाए। मृत्यु कहती है अरे भैया ये, मेरे पिताश्री कहते थे रोज, आई का आज आ नहीं रही है, बहुत दिन हो गए। बोलता था क्यों? वो तो 105 अरे साल बोले थे। 109 साल रहे। 109 साल। जी। तो मेरे पिताश्री कहते थे मेरे साथ का कोई नहीं बचा संसार में, पता नहीं भवानी मेरे को क्यों यहाँ बैठा भूल गए। तो जो मृत्यु की प्रतीक्षा करता है वो मृत्युंजय बनता है। ये, और सब मृत्यु से डरते हैं। लेकिन आज आपने देखा गोस्वामी जी ने, आप यदि एक बात शुरू करो तो गोस्वामी जी के पास इतना भंडार है। आपसे निवेदन यही है कि आप इनको सुनिए और जीवन की बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, बहुत सारा मार्गदर्शन मिलेगा। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सार्थक संवाद के लिए मैं देवदत्त दुबे आज इतना, कल किसी और मुद्दे पे आपसे चर्चा करूँगा। नमस्कार।